Hello friends, I'm Aparna Ganguly and I'm an author, blogger, vlogger and a film reviewer. If you want to read about my stories and my film reviews, please visit kalyugbriefs.com. Today I'm going to review a film, Ginny Weds Sunny. So let me share a screen with you so that it's picturesque and it's more enjoyable. Here we go. Okay, so Ginny Weds Sunny is a Netflix film. All right. So in this film, they are trying to show the happy-go-lucky, silly-pilly girl, what a girl wants, what a boy wants, all these nonsensical things basically. बहुत ही बेतुका, बहुत ही बेहुदी फिल्म का जो मैसेज है वो बिल्कुल ठीक नहीं है. ऐसा है कि ये जो लड़की है, ये लड़की का एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है. ये है लड़की का बॉयफ्रेंड. ये दोनों स्टडी गए हैं, बहुत दिनों एक साथ रहे हैं, बहुत अमीर ज्यादा है, लेकिन इसे शादी नहीं करना चाहता. लेकिन शादी में जो होता है वो इन दोनों में हो गया, ये समझ में आता है, ये इंडिकेशन दिया हुआ है. तो बेसिकली लड़का है, शादी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उसके बाद क्योंकि वो लोग उनके कॉमन फ्रेंड्स थे, तो वो लोग ब्रेकअप करने के बाद भी ऑफर मिलते रहते हैं एक दूसरे के साथ, बिकॉज कॉमन फ्रेंड्स हैं. अब ब्रेकअप होने के बावजूद उनको एज फ्रेंड्स मिलना पड़ा था. तो ये हमेशा उसको बोलता है कम ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन, मैं मूव ऑन कर गया हूँ, तू भी मूव ऑन कर जा. और ये इसको इससे बहुत प्रेम था, ये उससे शादी करना चाहती है, तहे दिल से शादी करना चाहती है, लेकिन ये उसको हमेशा वापस भेज दे रहा है, ठीक है. तो ऐसे में क्या होता है, ये लड़की, इसकी लड़की की माँ जो है वो एक मैच मेकर है, तो इसी की अपनी खुद की बेटी की शादी करने में वो असफल हो जा रही है. ऐसे में वो उसके पड़ोसी है, ये लड़का उसकी माँ से मिलता है. उसकी माँ बोलते है मेरी बेटी से शादी कर लो, मेरी बेटी थोड़ी सी विम्सिकल है, तुमसे शादी कर लो. तो वो हमेशा से बहुत अट्रैक्टिव थी ये, क्योंकि हमेशा से इसको चाहता था. तो ये इसको पता है कि इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है, उसके साथ सब कुछ की होगी वो. प्लस इतना ही नहीं, वो बचपन में जब 10 साल पहले वीड खाई थी, किसके साथ किस की थी, किस लड़के को. तो इन सब चीज को वो नजरअंदाज कर देता है. वो उसको लगता है कि भाई मेरे पास आ रही है लड़की तो बढ़िया है, मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार. तो अंततः ऐसा होता है, इसके साथ प्यार के जाल में इसको फंसाता है. इसको पता नहीं कि इसकी माँ ने इसको फ्रेम किया हुआ है. अचानक उसको पता चल जाता है, इसको बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर. इसके साथ भी इसका ब्रेकअप हो जाता है. इन द सेंस शी स्टॉप्स मीटिंग हिम. उसके बाद ये लड़का, अचानक इस लड़के को लगता है कि मेरे को कोई लड़की मिलने नहीं है, वापस इसके पास आता है. अब ये बोलता है कि शी सेज कि नो, आई डोंट वांट यू एनीमोर, आई एम फेड अप. तो वो बोलता है क्यों, अच्छा व्हाई व्हाट इज द रीजन दैट शी गिव्स. द रीजन इज दैट वो उसको बड़े बड़े 5 स्टार होटल में ले जाता है. उसको ढाबे में खाना बहुत पसंद है. उसको बोला कि गंदे गंदे हाथ से क्या ढाबे में बनाते हैं, बाहर का धूल उड़कर खाने में गिरता है, क्या जरूरत है, तुमको मैं ले जा रहा हूँ. रेडिसन ले जाता है इसको. तो उसे गुस्सा आ जाता है, उसको ढाबे में खाना था खाना. तो और ये बोलता है नहीं, मैं तुमको रेडिसन 5 स्टार होटल में ले जाऊंगा. इसके लिए उसको गुस्सा दिखाया गया. ये रियल लाइफ में ऐसा कोई होगा क्या? रियल लाइफ में तो कोई लड़की है, शी विल जंप ऑन सच अ प्रपोजल ऑफ अ रिच मैन. ये भी इसके पहली बात तो इसके लिए ढीली थी ऑलरेडी. एनीवे, आई डोंट नो व्हाट द फिल्म मेकर्स वांट टू प्रूव. They basically want to prove that a female can go about, fuck around. Ultimately, she will find a man who will be complacent and docile enough, and who will accept her, whatever she has done. She has smoked, she has had drugs, she has had alcohol. पी के टल्ली होके पड़ी जाती है, बिस्तर में किसी के साथ भी सो गई, तो क्या होगा. इनोसेंट है ना, बहुत इनोसेंट सी है, ऐसा एक भाव है. बॉलीवुड का देखा है मैंने बहुत मूवीज में कि बरेली की बर्फी वगैरह में सिगरेट पी रही है लड़की, पापा और बेटी सिगरेट स्मोक कर रहे हैं, बड़े बहुत मॉडर्न समझ रहे हैं इसको ये करते समय. हाँ, पापा और बेटी दोनों एक साथ सिगरेट पीते हैं, शराब भी पीते हैं, वाह. पता नहीं ये क्या ये दिखाने की कोशिश करते हैं. ये बिल्कुल ही कतई सब बकवास दिखाया है बेसिकली. ये अगर रियल लाइफ में ये लड़की वुड हैव ड्रॉप्ड एवरीथिंग एंड गॉन बैक टू अ रिच बॉयफ्रेंड. ठीक है, ये रियल लाइफ है. रियल लाइफ अगर आपको प्रेम, ये पूरा बचकाना पना दिखाया है. इसको जब रिजेक्ट कर देती है, ये किसी और से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, उसके शादी के मंडप में जाकर शी ब्रेक्स द मैरिज एंड देन शी गेट्स मैरिड लास्ट मोमेंट.
एब्सोल्यूट BS, बुलशिट बेसिकली। तो अगर आपको रियली ये जो आप दिखाते हैं ना कि लड़की कैन बी कैरेक्टरलेस, लड़का कैन बी कैरेक्टरलेस, अल्टीमेटली तो शादी बेसिकली इन बॉलीवुड के लोगों के लिए शायद, या तो लेखक है जो उनका जो लाइफस्टाइल है, उन लोगों के लिए शादी कोई मायने रखता नहीं है शायद। वो लोग आज they are more busy counting how many sex partners they have and what fun they had with each sex partner. That is the kind of diaries they maintain, I think. So they are trying to introduce that their same stupid drain worm like lifestyle in the commoner's life also, which they have succeeded also. ये सक्सेस कैसे मिला इन लोगों को? इनको बचकाने हरकतें करो, बदतमीजी करो, शराब पियो, जुआ खेलो, सेक्स ट्राई करो विद डिफरेंट मेन, एंड देन यू विल फाइंड अनदर मैन एंड यू विल गेट मैरिड एनीवेज, बिग डील। मैरिज के बाद यू कैन कंटिन्यू विद योर डेस्परेट हाउसवाइफिज्म। तो ये एक इंडिकेशन है ऐसे मूवीज का। तो अगर आपको रियल लाइफ में क्या होता है इसको देखना है तो आप जरूर देखिए इमोशनल अत्याचार, जिसमें हमेशा दिखाया जाता है कि छोटे शहर की लड़की एक बड़े शहर में आती है और एक लड़का जिसके पास गाड़ी है और एक घर है, माँ बाप फॉरेन में रहते हैं, उसका सोने लगती है, गिफ्ट टुगेदर करती है, उसका कपड़ा धोती है, जीन्स पैंट धोती है, चड्डी बनियान सब धोती है, खाना पकाती है। अंततः जब पापा और मम्मी जब वापस आने वाले होते हैं लड़के के, उसको पिछवाड़े में एक लात मारकर भगा देता है। उसके बाद रोती बिलकती हुई वो यहाँ पहुंचती है, सो दैट शी फाइंड्स अनदर बेड पार्टनर बेसिकली। और ये जो तुम लोग और ये जो बॉलीवुड दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यू कैन बी कैरेक्टरलेस एब्सोल्युटली येट यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ थिंग्स, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये देखने है आपको तो आप देखिए क्राइम पेट्रोल। क्राइम पेट्रोल में अक्सर दिखाते हैं कि जो लड़कियां आवारागर्दी करती हैं और जो लड़के भी आवारागर्दी करते हैं उनको उन्हीं के जैसे लोग मिलते हैं, क्राइम होता है, सब तबाह हो जाता है। तो ये जो मूवीज के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया तुम जो मर्जी करो, शराब पियो, लड़कियों को बताया जाता है शराब पियो, लेट नाइट क्लब्स में जाओ, डिस्कोथिक्स में जाओ और कपड़ा तब ना पहनो तो बेहतर है, ये सब आइडियाज देते हैं, ये सरासर गलत है। एंड द मूवी इज आल्सो स्टूपिड। I give 0 out of 5 to this film. Sorry. Thanks for watching.